हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ मैथ्स माइंडसेट। इस वीडियो में हम करने वाले हैं क्लास 12th एनसीईआरटी की जो एक्सरसाइज 5.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 19। तो देखो क्या है क्वेश्चन नंबर 19। शो दैट द फंक्शन डिफाइंड बाय जी एक्स इज इक्वल टू जी माइनस एक्स इज डिसकंटिन्यूअस एट ऑल इंटीग्रल पॉइंट्स। ये जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ये सभी फंक्शन जो इंटीग्रल पॉइंट्स हैं उन पर क्या है, डिसकंटिन्यू है। ये हमें प्रूव करना है। Here x denote the greatest integer less than or equal to x। और यहाँ पर ये जो हमें x दिया हुआ है ये जो मिडिल ब्रैकेट के अंदर ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जो x के या तो लेस है या उसके इक्वल है। ठीक है, तो अब यहाँ पर ग्रेटेस्ट इंटीजर जो फंक्शन होता है या फिर ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या होता है इसको पहले अपने डिस्कस करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास में जो फंक्शन है ना, फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है जी एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस एक्स। ठीक है, ये हमारा क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर है। ग्रेटेस्ट इंटीजर को क्या है, इस टाइप से रिप्रेजेंट किया जाता है जो मिडिल ब्रैकेट होता है हमारा उससे। ठीक है, अब उसके अंदर क्या है, ये जो हमारे पास में x की वैल्यू होती है। ठीक है, अब इसके अंदर अगर x की कोई डेसिमल वैल्यू हो, लेट्स सपोज 1.2 हो, x इज इक्वल टू क्या हो, 1.2 हो, तो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर क्या होता है, हमारे पास में जो वैल्यू है वो बाहर क्या आती है, एक होल नंबर में आती है। होल नंबर के अंदर वो हमारे पास में वैल्यू आती है। ठीक है, या फिर नेचुरल नंबर के अंदर आती है। ठीक है, अब इसके अंदर में क्या है, देखो जैसे कि 1.2 है तो ये 0.2 या फिर जो पॉइंट के बाद ऊपर वाली वैल्यू है वो क्या हो जाती है, इसके अंदर गायब हो जाती है और डायरेक्ट हमारे पास में वही जो नंबर है वो आ जाता है। जैसे 1.2 का क्या आ गया। और एग्जांपल के साथ में देखो, अगर 1.8 लिखा हो, ग्रेटेस्ट इंटीजर में 1.8 लिखा हो तो ये कितना होता है, 1 होता है। यानी कि अगर हमारे पास में 1.999999 है तो भी वो कितना होगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के अंदर हमारे पास में 1 होगा। ठीक है, अगर ये हो तो हमारे पास में 2.00000001 तो भी ये क्या होगा, 2 होगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, अगर हमारे पास में ग्रेटेस्ट जो हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर है अगर ये हो तो उसके अंदर हमारे पास में कोई डेसिमल की वैल्यू नहीं होगी, हमारे पास में सिर्फ होल नंबर आएगा। आई बात समझ में। ठीक है, तो ये है हमारे पास में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हम देखते हैं हमारे क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन में दिया है हमें फंक्शन जी एक्स इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स। ठीक है, तो अब इसके अंदर देखो हमने लेट कि ना कोई भी पॉइंट जिसके ऊपर हमने इसको कंटिन्यूस या डिसकंटिन्यूस देखना है तो उन सभी पॉइंट के लिए ना एक पॉइंट ले लेते हैं। ठीक है, तो लेट द कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन एट एक्स इज इक्वल टू सी। एक्स इज इक्वल टू सी पर हमें इसकी कंटिन्यूटी देखनी है। ठीक है, तो एक हम क्या देखेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट देखेंगे और एक क्या देखेंगे, राइट हैंड लिमिट देखेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने देखा लेट्स सपोज लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के अंदर हम क्या करेंगे, लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव एंड अवर फंक्शन। ठीक है, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू सी नेगेटिव का मतलब सी में से कुछ माइनस कर रहे हैं। ठीक है, बहुत छोटी वैल्यू सी माइनस एच, और फंक्शन हमारा हर बार यही रहेगा। तो क्या है, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स दिस। ठीक है, अब यहाँ पर देखो हमें सी की वैल्यू, अब एक्स की वैल्यू क्या आ गई, सी माइनस एच आ गई। यानी कि एक्स की वैल्यू हमें क्या पुट करनी है, एक्स की वैल्यू हमें पुट करनी है सी माइनस एच एंड माइनस सी माइनस एच। एंड नाउ वी हैव टू पुट लिमिट h टेंड्स टू 0। लिमिट है वो हमारी कन्वर्ट होगी किसके अंदर, h के अंदर। ठीक है, नाउ h टेंड्स टू 0, h क्या है हमारा, 0 है। बट यहाँ पर देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन के लिए कि हमारे पास में ना जो फंक्शन है ये ऑलमोस्ट h जो है ना ऑलमोस्ट क्या है, 0 है, टेंड्स टू 0 यानी कि 0 की तरफ जा रहा है, 0 के बिल्कुल पास में है। तो हो सकता है ये वैल्यू क्या हो, बहुत बार मैंने आपको बताया 0.00000001 ये वैल्यू है एच की। ठीक है, ये ऑलमोस्ट क्या है, 0, बट 0 है नहीं, एग्जैक्ट 0 नहीं है। तो अब देखो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में हमने बात किया था कि जितनी मर्जी हमारे पास में क्या है पॉइंट के बाद में वैल्यू हो वो वैल्यू क्या हो जाती है, नल हो जाती है। यानी कि 1.9999 ये ऑलमोस्ट क्या है हमारा, 2 है ना,
ऑलमोस्ट 2 है ये, बट यहाँ पर ये वैल्यू जो ग्रेटेस्ट इंटीजर है ये वैल्यू क्या देगा हमें, 1 देगा। तो अब देखो c जो था मेरे पास में, लेट सपोज मैं आपको लेट करने के लिए बोलता हूँ कि लेट है ना, c इज इक्वल टू आप यहाँ पे क्या लो, c कोई भी कांस्टेंट हो सकता है, तो c आपने ले लिया लेट सपोज 5 ले लिया, ठीक है। अब c माइनस h का मीनिंग क्या हुआ, c की वैल्यू कितनी 5 और माइनस h की वैल्यू क्या ली, सॉरी फॉर इंटरप्शन, कुछ बीच में यहाँ पर साथ में कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है जिसकी वजह से ये शोर आ रहा है, तो थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करें। यहाँ पे देखो माइनस 0.000001 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 में से इतनी लेस वैल्यू, इतनी छोटी वैल्यू को माइनस किया तो वैल्यू क्या आएगी 4.9999999990, ये वाली वैल्यू आ जाएगी। अब पॉइंट के बाद, अब ग्रेटेस्ट इंटीजर जब हमारे पास में होगा फंक्शन, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 4 हो जाएगी, यानी कि जो आपके पास में वैल्यू थी उसमें से एक कम वैल्यू आ गई, 5 से तो कितनी आ गई 4 आ गई। अब ऐसे ही अगर आप मान लो c की जगह ना आपने ले लिया 9 ले लिया, ठीक है। अब वापस यहाँ पर क्या करोगे 9 माइनस 0.00001, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या देगा 8.99999999 समथिंग, ठीक है। तो सॉरी हाँ, तो अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन से बाहर वैल्यू क्या आएगी, बाहर वैल्यू आएगी 8, तो 9 लिया तो 8 आई, 5 लिया तो 4 आया। इसका मतलब क्या है कि जब हमारे पास में c माइनस एच होगा, जब c माइनस एच होगा तो वैल्यू बाहर क्या आएगी, c में से एक कम, c में से एक कम, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा क्या c माइनस एच, एच टेंस टू 0 ले लेंगे इसको, तो c माइनस 0 माइनस यहाँ पर वैल्यू बाहर क्या आएगी c माइनस 1। आई होप आपको ये समझ में आएगा कि c माइनस 1 क्यों आया, ठीक है, क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें वैल्यू हमेशा क्या देता है, अगर पॉइंट के अंदर हो तो ऊपर वाली वैल्यू गायब, और यहाँ पर हमें सिर्फ क्या उससे छोटी एक वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो ये आ गया मेरे पास में, ठीक है। तो h टेंस टू 0 तो हो ही गया ये, ठीक है। अब ये क्या आ गया c, ये हट गया, ये c का अंदर मल्टीप्लाई माइनस का अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस c माइनस माइनस प्लस 1, ये आ गई हमारे पास में, ठीक है। तो c से c कैंसिल हो गया, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास में 1 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई 1 आ गई। अब हम फाइंड आउट करते हैं राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। अब राइट हैंड लिमिट के लिए देखो, लिमिट x टेंस टू क्या होगी c प्लस, यानी कि कोई भी कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसके अंदर हम क्या थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, ठीक है। और फंक्शन हमेशा हमारा वही रहने वाला है, तो लिमिट क्या ऐड करेंगे c के अंदर, h ऐड करेंगे, c के अंदर क्या ऐड करेंगे h ऐड करेंगे, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है x माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये आ जाएगा, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं x की, तो x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट क्या आ जाएगा, देखो ये आ जाएगा c प्लस एच माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ c प्लस एच, ठीक है। अब लिमिट किसके लिए आएगी, अब लिमिट h के लिए आएगी, h टेंस टू 0, ठीक है। अब यहाँ पर तो ये h टेंस टू 0 एप्लीकेबल हो जाएगी, c प्लस 0 माइनस, अब देखो यहाँ पर जब हमने इसके बारे में डिस्कस किया था कि c में से कुछ माइनस कर रहे थे, ठीक है। अब c में हमने क्या लिया, लेट्स सपोज यही वैल्यू ले रहा हूँ मैं 5 ले रहा हूँ, अब c के अंदर क्या है हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो c प्लस एच कर रहे हैं, c की जगह मैं क्या पुट करूँ 5 पुट करूँ, तो 5 प्लस एच कितना 0.001, ये आ जाएगा। वैल्यू क्या होगी 5 के अंदर ये ऐड करेंगे तो 5.000001, बाहर क्या आएगा 5 आएगा, क्योंकि ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, मतलब पॉइंट के बाद वाली वैल्यू कोई वैल्यू नहीं रखती, ये कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। तो जब मैं 5 के अंदर कुछ ऐड किया तो वही वैल्यू आ गई, c के अंदर मैं कुछ ऐड करूँगा तो मेरे पास में क्या आएगी, वापस से वही वैल्यू आएगी। 9 के लिए एग्जांपल लेकर देखो, मैंने क्या ले लिया, c इज इक्वल टू, लेट्स सपोज मैंने 9 लिया था पिछली बार, तो इस बार भी 9 ले लेता हूँ, ठीक है। लेट किया सिर्फ, अब मैंने क्या करना है c प्लस एच की वैल्यू बतानी है, और h क्या है मेरा, h है 0.000000, जितने जीरो आप लगा सको, ठीक है, ये वाली वैल्यू है। अब मैं यहाँ पर ऐड करता हूँ, 9 में मैंने क्या ऐड किया, 9 के अंदर मैंने ये ऐड किया 0.000001, ठीक है। अब ये वैल्यू आई कितनी, ये वैल्यू आई 9.00000001। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमें बाहर क्या देता है, पॉइंट के बाद की वैल्यू को हटा देता है, कितना आ जाएगा 9, यानी कि जितनी मैंने c की वैल्यू रखी थी उतनी वैल्यू आ गई मेरे पास में वापस बाहर। तो सेम यहीं पर वही हमारे पास में कंडीशन होगी, c प्लस जो h है, c प्लस एच, ये बाहर मेरे को वैल्यू क्या देगा, वापस से c देगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर c प्लस का ये c माइनस का कैंसिल हो गया, वैल्यू कितनी आ गई 0। तो राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आई, ठीक है। तो हम क्या कह सकते हैं
कि जो हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट है ये नॉट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट, सो इट इज़ नॉट अ कंटिन्यूअस फंक्शन। ये क्या है, हमारा कंटिन्यूस फंक्शन नहीं है, या फिर ये क्या है, डिसकंटिन्यूअस है सभी इंटीग्रल पॉइंट्स के ऊपर। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ। 20 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, इज द फंक्शन डिफाइंड बाय फंक्शन एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ये हमें फंक्शन दिया हुआ है और बताना है कि फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं x इज इक्वल टू पाई पर। तो चलिए शुरू करते हैं और लिमिट जो है हमारी चेक करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो देखते हैं इसको। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या निकालते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट x टेंस टू पाई नेगेटिव, पाई में से क्या है, कुछ माइनस कर रहे हैं, पाई में से कुछ माइनस कर रहे हैं और फंक्शन हमारा आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, फंक्शन क्या आएगा, लिमिट एक ही फंक्शन है, तो इसीलिए तो हम क्या कर रहे हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकाले, उस पॉइंट पर वैल्यू नहीं कर रहे क्योंकि वो पॉइंट की वैल्यू कहीं ना कहीं इसी फंक्शन पर होगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये पाई माइनस एच हो जाएगा। फंक्शन क्या है, फंक्शन इज एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, अब हम x की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की वैल्यू पुट करेंगे तो लिमिट x की वैल्यू क्या है हमारे पास में, x की वैल्यू है पाई माइनस एच, तो पाई माइनस एच का स्क्वेयर माइनस साइन पाई माइनस एच प्लस 5। ठीक है, और अब लिमिट जो कन्वर्ट होगी वो किसके अंदर कन्वर्ट होगी, h टेंस टू 0 यानी कि h के अंदर। ठीक है, अब हम h की लिमिट पुट कर देते हैं। h कितना है, 0 है, तो वैल्यू पुट कर देते हैं। पाई माइनस 0 का स्क्वेयर माइनस साइन पाई माइनस 0 प्लस 5। ठीक है, तो 0 माइनस करेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, पाई स्क्वेयर माइनस पाई में से 0 माइनस किया तो वापस क्या आ जाएगा, साइन पाई एंड प्लस 5, ये आ गया हमारे पास में। ठीक है, अब साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। साइन पाई कितना होता है, 0 होता है। ठीक है, हमारे पास में जो अगर हम ग्राफ के बारे में बात करें, ठीक है, इस एक क्वेश्चन में हम बात कर लेते हैं, इस टाइप का ग्राफ होता है साइन का, साइन 0 पे 0 होता है। ठीक है, और फिर उसके बाद में हमारे पास में जो 90 पे कितना हो जाता है, 1 हो जाता है मैक्सिमम वैल्यू। उसके बाद में साइन अगेन पाई पर कितना होता है, 0 हो जाता है। ठीक है, इस टाइप से ये सर्कल चलता रहता है। ठीक है, ये हमने 11th क्लास के अंदर पढ़ा था। तो साइन पाई कितना हो गया, 0 हो गया। ठीक है, तो पाई स्क्वेयर माइनस 0 प्लस 5, तो वैल्यू क्या आ गई, पाई स्क्वेयर प्लस 5। ये हमारे पास में क्या आ गया, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। ठीक है, अब हम चेक करते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लिमिट x टेंस टू पाई प्लस, यानी कि अब पाई के हम क्या है, थोड़ा सा राइट के अंदर जाएंगे। ठीक है, तो कितना राइट में जाएंगे, बहुत थोड़ा, यानी कि h जितनी वैल्यू, और फंक्शन क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस साइन एक्स प्लस 5। ठीक है, x की वैल्यू पुट कर देंगे, तो लिमिट x की वैल्यू क्या है, पाई प्लस एच का स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस एच प्लस 5। दैट्स इट, लिमिट इज कन्वर्टेड इनटू h टेंस टू 0। नाउ वी हैव टू पुट द वैल्यू ऑफ h, दैट इज 0। तो 0 वैल्यू पुट करेंगे, तो पाई प्लस 0 स्क्वेयर माइनस साइन पाई प्लस 0 प्लस 5। if we add 0 in something that we have to get value the same, तो हमारे पास में सेम वैल्यू आ जाएगी वापस। पाई में अगर 0 ऐड करें, किसी में भी अगर 0 ऐड करते हैं तो सेम वैल्यू आएगी, पाई स्क्वेयर माइनस पाई प्लस 0 अगेन साइन पाई, वी नो दैट साइन पाई इज 0, तो साइन पाई कितना है, 0 है, प्लस 5। दैट्स इट, ये भी कितना आ गया, पाई स्क्वेयर प्लस 5। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या आ रही है, इक्वल आ रही है। So we can clarify that right hand limit equals to left hand limit. That's why the function is continuous at x is equal to pi. हमारे पास में ये फंक्शन क्या हो जाएगा, कंटिन्यूस हो जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21। डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। जो हमें फॉलोइंग फंक्शन दिए हुए हैं इनकी हमें कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, क्या दिया हुआ है फंक्शन, जो इसके अंदर 3 पार्ट है।
3 पार्ट में से हम एक पार्ट को कंप्लीट करेंगे और उसी से ही क्या है हम दूसरे पार्ट्स को प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, इसके अंदर हम जो काम में लेंगे वो लेंगे अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शन। ठीक है, कि जो हमने अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी देखा था कि अगर हम दो फंक्शन अगर हमारे कंटिन्यूअस हैं तो उनको अगर ऐड करें तो आने वाला फंक्शन भी क्या होगा, हमारा कंटिन्यूअस होगा। अगर उनमें से किसी एक को सब्सट्रैक्ट करते हैं दूसरे में से तो जो फंक्शन आएगा वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने बेसिक जो हमारा वीडियो था उसके अंदर हमने देखा था, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से एक हमारे पास में शॉर्ट तरीका है, दूसरा लेंदी तरीका। लेंदी तरीका में क्या है, तीनों को हर बार हम अलग अलग करें तो करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं हम इसको कैसे करते हैं। ठीक है, तो पहले हम इसका ये पार्ट देखते हैं। सोल्यूशन क्या है, लेट की जो हमें फंक्शन दिया हुआ है ना, लेट जो फंक्शन दिया हुआ है ये हमारा क्या है, ये gx प्लस में hx है। ठीक है, ए पार्ट कर रहे हैं। ए पार्ट दिया क्या हुआ है, ए पार्ट दिया हुआ है हमें फंक्शन क्या दिया हुआ है, फंक्शन दिया हुआ है sin x प्लस cos x। ठीक है, तो मैंने क्या किया, sin x की जगह मैंने gx लेट कर लिया, यानी कि इसको मैंने क्या लेट कर लिया, gx लेट कर लिया, और cos x को मैंने क्या लेट कर लिया, hx लेट कर लिया। ठीक है, अब हम देखते हैं जो हमारा gx है। ठीक है, कॉन्टिन्यूटी ऑफ gx, ठीक है, एट x इज इक्वल टू सी। लेट सपोज हमने ना c पर gx की कंटिन्यूटी को चेक करना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। वैसे स्टार्टिंग में हमने ये भी देखा हुआ है कि जो हमारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं, कंटिन्यूअस होते हैं। अभी मैंने आपको साइन का ग्राफ बना करके भी बताया था, ये इस टाइप से सो ऑन चलता जाएगा, तो ये कंटिन्यूअस ग्राफ है। मुझे इसको बनाने के लिए कहीं भी पेन को उठाने की जरूरत नहीं पड़ी थी। ठीक है, तो अब इसको हर बार हम क्या है ग्राफिकली नहीं बता सकते। ठीक है, तो अलजेब्रिकली बताने के लिए हमें उसके लिए क्या करना पड़ेगा, इसको प्रूव करना पड़ेगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, लिमिट लेकर के चलते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम लें तो क्या होगा, देखो लिमिट x टेंस टू सी नेगेटिव, किसकी तरफ आ गए हम, सी नेगेटिव की तरफ आ गए, और फंक्शन क्या है हमारा gx है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ क्या, लिमिट x टेंस टू क्या हो जाएगा, c माइनस एच हो जाएगा, c माइनस एच, और फंक्शन क्या है gx, क्या है मेरे पास में, gx है मेरा sin x। ये ध्यान में रखना अपोन में नहीं है। ठीक है, ये वैल्यू, इसकी वैल्यू अपनों ने लेट कर ली। ठीक है, लेट कर ली, तो gx की वैल्यू क्या है, sin x है। ठीक है, अगर ये वाली वैल्यू मेरे पास में sin x है तो x की जगह ये वैल्यू पुट कर देते हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास में लिमिट h टेंस टू 0 एंड sin c माइनस एच, c माइनस एच। अब हम इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं, तो अगर इसकी वैल्यू पुट की तो क्या हो जाएगा, देखो sin c माइनस ज़ीरो, c माइनस ज़ीरो। अब ना ये ज़ीरो हमारे पास में अगर यहाँ पर इसको डायरेक्ट अगर ज़ीरो लेकर के चलें तो भी ओके है, ये तो भी क्या है, ओके है कि साइन सी आ गया हमारे पास में, क्या आ गया, साइन सी आ गया। अदरवाइज दूसरा तरीका और क्या है इसके अंदर कि साइन माइनस ज़ीरो लेकर के चलें, क्योंकि ये ना एंगल हो सकता है हमारा ज़ीरो। ठीक है, और जो हमारा साइन जीरो तो जीरो होता है, बट जैसे कि हम जाएंगे किसके लिए, हम जब एच एक्स के लिए जाएंगे, कोस एक्स के लिए जाएंगे, तो ये हमारा क्या है, कुछ ना कुछ हमें वैल्यू दे करके जाएगा, कुछ ना कुछ वैल्यू दे करके जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर अप्लाई कर देते हैं हमारे पास में साइन ए प्लस बी का, सॉरी ए माइनस बी का फॉर्मूला। तो साइन जो हमारा a माइनस बी होता है या x माइनस वाई होता है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है हमारे पास में साइन ए कॉस b प्लस कॉस ए साइन बी। ये हमारे पास में फॉर्मूला आता है साइन a माइनस बी का। ठीक है, तो साइन a माइनस बी का हम फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो साइन c कॉस ज़ीरो प्लस कोस c साइन ज़ीरो। ठीक है, तो अब यहाँ पर हम वैल्यू देखते हैं, साइन c हमें नहीं पता तो साइन c पड़ा हुआ है, कोस जीरो कितना होता है, कोस जीरो 1 होता है। ठीक है, प्लस मल्टीप्लाई 1 प्लस कोस c हमें नहीं पता क्योंकि c की वैल्यू नहीं पता, साइन जीरो कितना होता है, 0 होता है। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, साइन c आ गई, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास में, साइन c आ गई। ठीक है, यहाँ से भी हमारे पास में साइन c ही आने वाला था। ठीक है, बट डायरेक्ट नहीं ला सकते थे क्योंकि कोस 1 होता है। ठीक है, अब और इसके बाद में हम देखते हैं इसकी राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट देखेंगे तो
राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट में लिए के लिए क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, सी प्लस हो जाएगा हमारे जी एक्स के लिए। ठीक है, तो ये अगर यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करूँ तो लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगी, सी प्लस एच हो जाएगा। ठीक है, और फंक्शन क्या है, जी एक्स क्या फंक्शन है हमारा, साइन एक्स है, तो साइन एक्स, एक्स की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, तो लिमिट एच टेंस टू ज़ीरो और साइन सी प्लस एच। ठीक है, तो साइन सी प्लस एच, यहाँ पर सॉरी ये ना माइनस का है, ध्यान रखना क्योंकि ये माइनस है, मिस्टेक बाय मिस्टेक, गलती से मिस्टेक। ठीक है, ये आ गया। अब यहाँ पर वैल्यू पुट कर देते हैं, लिमिट ये क्या आ गया हमारे पास में, साइन सी प्लस जीरो आ गया, साइन सी प्लस जीरो आ गया। तो अब अगेन यहाँ पर हम फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया ना, ये लो चलो मेंशन कर देते हैं। क्या मेंशन कर देंगे, साइन ए माइनस बी इज साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, ये हो जाएगा हमारे पास में फॉर्मूला। ठीक है, ऐसे ही ये वाला फॉर्मूला सेम यहाँ पर लग जाएगा। क्या हो जाएगा फॉर्मूला, देखो साइन सी कॉस ज़ीरो प्लस कॉस ज़ीरो एंड साइन नहीं कोस सी साइन ज़ीरो, साइन सी तो साइन सी, कोस ज़ीरो कितना 1 प्लस कोस सी तो कोस सी, साइन ज़ीरो कितना 0, तो ये वाली वैल्यू 0। अगेन ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, साइन सी आ गई, साइन सी आ गई। ठीक है, तो राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या है, इक्वल है। ठीक है, यहाँ पर हम मेंशन कर देते हैं, फॉर जी एक्स साइन एक्स, जो हमारा जी एक्स था साइन एक्स के लिए क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। सो जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, कॉन्टिन्यूस फंक्शन, ये हमारा क्या है, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है। ठीक है, अब अगेन अब हम क्या लेंगे, एच एक्स लेंगे, एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स। ठीक है, अब हम किसके लिए, कोस एक्स के लिए लेंगे। ठीक है, तो कोस एक्स के लिए अब हमें कोस एक्स को चेक करना है कंटिन्यूस है या नहीं है। ठीक है, तो अब अगर हम यहाँ पर करें तो देखो क्या होगा, पहले क्या निकालें, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू, यहाँ पर पहले मेंशन कर देते हैं, कॉन्टिन्यूटी ऑफ एच एक्स एट एक्स इज इक्वल टू सी, एक्स इज इक्वल टू सी पर हम क्या करेंगे, कंटिन्यूटी को चेक करेंगे। ठीक है, तो नाउ लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंस टू सी नेगेटिव, किसके लिए जाएंगे, सी नेगेटिव के लिए जाएंगे। तो सी नेगेटिव के जाने के लिए फंक्शन क्या है हमारा, एच एक्स है। ठीक है, तो वैल्यू पुट कर देंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंस टू क्या हो जाएगा, सी माइनस एच हो जाएगा, और फंक्शन क्या है, फंक्शन है कोस एक्स। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू जो है वो इसके अंदर पुट कर देते हैं। ठीक है, तो वैल्यू पुट करेंगे तो क्या होगा, देखो लिमिट कोस सी माइनस एच, सी माइनस एच। ठीक है, एच टेंस टू ज़ीरो। अब इसको अलग तरीके से करते हैं, ये वाला भी आप इस तरीके से कर सकते हो और ये वाला इस तरीके से कर ही रहे हैं। ठीक है, ताकि आपको दोनों तरीके हैं वो पता लग जाएं कि इसको हम दूसरे और किस तरीके से कर सकते हैं। देखो अभी लिमिट नहीं पुट करते, हम अपने क्या करते हैं, सी माइनस कोस सी माइनस एच का फॉर्मूला पुट कर देते हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला था, वैसे ही हमारे पास में कोस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है। ठीक है, ध्यान रखना है, 11th क्लास में 3rd एक्सरसाइज के अंदर हम सीख करके आए हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला था कोस ए कोस बी। ठीक है, अगर यहाँ पर माइनस है तो प्लस साइन ए साइन बी, दिस इज फॉर्मूला फॉर कोस ए माइनस बी। ठीक है, तो यहाँ पर ए की जगह क्या है, सी है, और बी की जगह क्या है, एच है, तो हम कर देते हैं वैल्यूज पुट। ठीक है, देखो लिमिट में वैसे ही पड़ी रहने देता हूँ। ठीक है, अगर कोई दूसरा इस तरीके से क्वेश्चन करवाए आपको टीचर तो वो भी सही है, इसलिए मैं ये करवा रहा हूँ। देखो क्या है, कोस ए, ठीक है, कोस बी प्लस साइन ए
एंड साइन बी। बोल वो रहा हूँ लेकिन लिख ये रहा हूँ, बोल वो रहे हैं लेकिन शब्द हमारे हैं। सेम वही बात है, ए माइनस बी का जो आपको फॉर्मूला पता लग जाए कि मैं किसकी जगह क्या लिख रहा हूँ। ए की जगह सी लिखा है, बी की जगह एच लिखा है, ठीक है। अब हम वैल्यू पुट कर देते हैं एच टेंस टू 0। अगर मैं एच टेंस टू 0 वैल्यू पुट करता हूँ तो क्या होगा, देखो कोस सी कोस एच, नहीं वैल्यू पुट कर देते हैं 0 प्लस साइन सी एंड साइन 0, ठीक है। अब देखो कोस सी तो कोस सी है, पड़ा ही रहेगा। कोस 0 कितना होता है, 1 होता है, प्लस साइन सी तो साइन सी है, पड़ा ही रहेगा। साइन 0 कितना होता है, 0 होता है। तो वैल्यू कितनी आ गई, कोस सी आ गई। वैल्यू कितनी आ गई, कोस सी आ गई। तो लेफ्ट हैंड लिमिट कितनी आ गई हमारे पास में, कोस सी आ गई। अब हम निकालते हैं राइट हैंड लिमिट। नेक्स्ट पेज पर मूव करते हैं, पेज भर गया है। अब हम देखते हैं राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट, ठीक है। राइट हैंड लिमिट के लिए लिमिट एक्स टेंस टू किस पर चेक कर रहे थे, सी पर चेक कर रहे थे, तो सी प्लस ऑफ एच एक्स, ठीक है। तो अब इसके लिए देखो लिमिट राइट में जाना है तो सी के अंदर क्या है, कुछ ऐड कर देंगे। और फंक्शन क्या था हमारा, कोस एक्स था। एक्स की जगह क्या पुट करना है, सी प्लस एच पुट करना है। तो लिमिट एच टेंस टू तो 0 हो गया और वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी कोस सी प्लस एच। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं किसका, कॉस ए प्लस बी का। तो कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। ये फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला यहाँ पर लगा देते हैं, ठीक है। लिमिट पड़ी रहने दो। लिमिट एच टेंस टू 0 क्या होता है, कोस ए की जगह क्या है सी, कोस बी माइनस साइन ए साइन बी। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कोस ए प्लस बी, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देते हैं। तो वैल्यू पुट की तो कितनी आई, देखो कोस सी एज इट इज़ बड़ा है, कोस एच कितना हो गया, कोस 0 हो गया, माइनस साइन सी एज इट इज़ बड़ा है और ये कितना हो गया, साइन 0 हो गया, ठीक है। तो कोस सी, कोस 0 कितना होता है 1, माइनस साइन सी साइन 0 कितना होता है 0। तो ये क्या हो गया 0, क्या आ गया कोस सी। यानी कि कहने का मतलब ये कि फोर एच एक्स इज इक्वल टू कोस एक्स, जो हमारी राइट हैंड लिमिट है वो इक्वल आई है हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट के, ठीक है। सो एच एक्स इज कॉन्टिन्यूअस एट कहाँ पर, एक्स इज इक्वल टू सी पर। एक्स इज इक्वल टू सी पर ये क्या है, कंटिन्यूअस है, ठीक है। अब देखो हमारे पास में स्टार्टिंग के अंदर जो फंक्शन था ना, वो फंक्शन क्या था, वो फंक्शन था साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है। इसको हमने क्या लेट किया था, साइन एक्स को, इसको हमने लेट किया था जी एक्स, और इसको हमने क्या लेट किया था एच एक्स। जी एक्स को हमने क्या कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया, एच एक्स को हमने क्या प्रूव कर दिया, कंटिन्यूअस प्रूव कर दिया। तो अब हम क्या बोल सकते हैं फर्स्ट के लिए, बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी, अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट क्या, कि अगर जो हमारे पास में कोई भी फंक्शन हो, अगर उसमें हम दो कंटिन्यूअस फंक्शंस को ऐड करते हैं तो जो हमारे पास में रिजल्टेंट है ना वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, ठीक है। बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी वी नो दैट if two continue functions are added, then resultant will also be continue। रिजल्टेंट क्या होगा हमारा, कंटिन्यू होगा, ठीक है। सो एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स प्लस कोस एक्स इज कंटिन्यू फंक्शन।
ये हमारे पास में क्या है, कंटिन्यू फंक्शन होगा। ठीक है, अब ऐसे ही सेकंड हमने देखा है, सेकंड पार्ट क्या है, फंक्शन साइन एक्स माइनस कोस एक्स। ठीक है, तो अगेन लेट कर लेंगे, लेट साइन एक्स इज इक्वल टू जी एक्स एंड कोस एक्स इज इक्वल टू एच एक्स। हियर जी एक्स and hx are continuous function, so fx is equal to gx plus hx is also continuous। ठीक है, दूसरा करने का तरीका क्या है, आप पूरा अगेन sin x को कंटिन्यूस प्रूव करो और cos x को कंटिन्यूस करो। ठीक है, दोनों को कंटिन्यूस करके फिर ऐड करो तो भी आपके पास में फंक्शन वही आना है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हमारा कंटिन्यूस हो गया। ऐसे ही हम इसका थर्ड पार्ट क्या है, थर्ड पार्ट हमारे पास में एफ एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कोस एक्स। ठीक है, तो लेट साइन एक्स इज इक्वल टू जी एक्स इज कॉन्टिन्यूस फंक्शन, cos x is equal to hx is continuous function, so fx is equal to gx into hx, gx into hx is also continuous function। आसान था ये बिल्कुल। ठीक है, हमें जो जो दिए हुए थे अगर इनको हम लेंदी तरीके से करना चाहें तो ये लेंदी भी बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। हर बार हम क्या करें, साइन एक्स और कोस एक्स के लिए अलग अलग लिमिट लेकर के क्या कर दें, इनको हर बार प्रूव करें। ठीक है, तो ये जो सारा हमने प्रोसीजर किया था, पिछले पेज पर भी किया था, वो आप एग्जाम में जो आए उसके अकॉर्डिंग कर देना है। ठीक है, साइन एक्स को कोस एक्स को करके और बाय द अलजेब्रा ऑफ कंटिन्यूटी हम इसको क्या बोल सकते हैं कि ये भी क्या है, कंटिन्यूस है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा।